ग्रोही रोड जाते हैं घूमने। सभी के मतलब कि हमारे इस साइड मकान बने हुए हैं। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ इंडियन ब्लॉगर आरती। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे और मैं भी यहाँ पर अच्छी हूँ दोस्तों। तो आज है 21 जून और दिन है शुक्रवार का। तो यहाँ पर हो रही, यहाँ सुबह के बज चुके हैं 5:30 और यहाँ हो रही है बारिश। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर साफ़ कर लूँगी किचन, क्योंकि आज सुबह से ही पानी गिर रहा है। मैं तो गई थी आज वॉक पे गई थी, तो 4:30 बजे चली गई थी यहाँ से। तो 15 ही मिनट वॉक की हमने, और तो पूरा कवर ही नहीं कर पाए थे। जहाँ तक हम जाते हैं आधे ही दूर से ज़ोरों से पानी आ गया था। तो हम लोग फिर वहीं पर, हालांकि घर बने हुए हैं लाइन से, क्योंकि हम लोग रोड ही रोड जाते हैं घूमने। तो सभी के मतलब कि हमारे इस साइड मकान बने हुए हैं। तो फिर मैं वहीं, हम दोनों दीदी और मैं दोनों जन रुक गए थे, और फिर हम लोग वहाँ से 5:15 बजे आए थे, क्योंकि वहीं बैठे थे। और जैसे कुछ हल्का सा ही थोड़ा सा मद्दा हुआ है, तो हम लोग वहाँ से बिल्कुल आ गए थे। थोड़ी मतलब कि दौड़ भी लगा ली थी हम लोगों ने, और लेकिन फिर भी हम लोग काफ़ी गीले हो चुके थे। और मैं तो साड़ी पहन के जाती हूँ, तो मैं अपनी आकर चेंज कर ली थी साड़ी। और फिर उसके अंदर काफ़ी ज़ोरों से घर भी आए थे, तो भी ना बहुत तेज़ पानी गिर ही रहा था। फिर मैं यहाँ पर बैठी रही, क्योंकि पानी बंद हो तभी तो हम काम करेंगे। और हमारे यहाँ पर है तो सारे काम मतलब कि नहाने वगैरह बाहर ही है। पानी भरना, झाड़ू लगाना, जो भी काम है। यदि मैं पोछा भी लगाती हूँ तो बाहर से ही पानी लाऊंगी नहाने से जाके। हमारे यहाँ अंदर ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है कि अंदर नहाने हो कुछ, क्योंकि आंगन के बाहर ही नहानी है। तो इसके बाद में मैं, जब पानी बंद हुआ है, तो अभी बज चुके हैं 7, तो 7 बजे पानी बंद हुआ है, तो मैं यहाँ पर स्टार्ट करूँगी घर के काम। और पानी वगैरह था जो मैंने पी लिया था, क्योंकि लाइट गोल थी, और लाइट भी थोड़ी देर पहले ही आई है। तो लाइट गोल थी तो फिर वीडियो बन भी नहीं पाता अच्छे से, और एकदम ना अंधेरा था, बिल्कुल अंधेरी छाई हुई थी। सो हम स्टार्ट करते हैं अब यहाँ पर आज का जो ब्लॉग है, स्टार्ट कर दूँ। तो मैं क्लीनिंग से ही कर रही हूँ, क्योंकि मैं किचन वगैरह में झाड़ू पोछा कर ही दे रही हूँ, और गैस जो है साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि आज है पूर्णिमा। सो आज मेरा व्रत है। सो स्टार्ट करते हैं घर के काम। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं तो ये जो पानी भरा हुआ है वही लगाई थी, मैं इसे अलग कर दूँ, क्योंकि कल शाम का जो भरा हुआ था पानी, जब दीदी लोग आए तो उसी समय मैंने भरा था, ये 6 बजे करीब। तो मुझे क्या है, ये सब मांझ कर दूसरा पानी भरना पड़ता है, सुबह की समय है। तो और यहाँ पे जितना भी सामान फैला हुआ है तो मैं सब समेट दूँगी, क्योंकि क्या है कि कल जब मैं 13 में गई थी तो वहाँ से लौट कर आई थी, तो दीदी लोग भी साथ में थी, जिस कारण से मैंने चाय बनाई थी। और उसके बाद में मैंने कल रात में खाना नहीं बनाया था, ओनली थोड़ा सा चावल बस बनाया था हस्बैंड जी के लिए, क्योंकि कहीं से भी खा कर आते हैं ना तो बिल्कुल भी भूख नहीं रहती है। बच्चों से भी पूछा तो बच्चे लोग ने भी मना कर दिए थे कि मम्मी, मैं खाना हम लोग नहीं खाएंगे। तो किसी ने भी खाना नहीं खाया था, तो सिर्फ हस्बैंड जी बस ने खाया था, क्योंकि ये गए नहीं थे मेरे साथ, तो मैं और बच्चे ही गए थे। सो मैंने यहाँ पर गैस पट्टी वगैरह जो थी साफ़ कर दी है, तो यहाँ पर मैं लगा लूँगी नीचे झाड़ू। क्या है, हम ही लोग गए थे, पास ही में है, तो इन्होंने बोला कि मुझे तो दुकान के लिए सामान लेने जाना है, आप लोग चले जाओ। सो मैं और बच्चे चले गए थे। तो जितने के गए नहीं थे, और उससे ज़्यादा तो पूरे भीग चुके थे, क्योंकि इतनी बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा ही। दीदी के यहाँ, हम लोग यहाँ से थोड़े ही दूर गए हैं, और है तो ऑटो में ही थे, तभी पानी गिरने लगा था। उसके बाद हम लोग बाहर भी, मतलब कि मेन रोड में दीदी के यहाँ अंदर जाना पड़ता है पैदल थोड़ा चल के, तो हम लोग मेन रोड में ऑटो से उतर गए थे। इतना ज़्यादा पानी कि आधा घंटा तक वहाँ भी खड़े थे कल हम लोग, लेकिन जाना ज़रूरी था, तो फिर हम लोग गए थे। फ्रेंड्स, यहाँ पर भी जो सुबह पानी गिरा था ना, तो जो
खपरों से ये जो रेत वगैरह निकलती काली काली काली, पूरा आंगन ना एकदम रेत से एकदम चिपक रहा था, छप रहा था। फिर मैंने यहाँ पर सटक चलाई, जहाँ तक ज़्यादा बड़ी तो सटकती नहीं, जहाँ जहाँ तक मेरे से मतलब कि सटक का पानी डालते बना, सो मैंने यहाँ पर डाल दिया था। और इसके बाद में इस साइड तो बनता नहीं है और नहीं इतनी बड़ी सटक नहीं थी, तो फिर मैं यहाँ पर जो सरवाई से लेकर बढ़िया पूरा आंगन का जो पानी निकाल दूँगी और जो भी रेता वगैरह यहाँ इकट्ठी हो जाती है डस्ट, तो सारी मैं इसे झाड़ू की सहायता से निकाल दूँगी, क्योंकि ज़रूरी है ये सभी साफ़ करना। ना साफ़ करो तो फिर अच्छा भी नहीं लगता, फिर ये रेत ना अंदर जाती है, चिपकती है। फिर मैंने पूरे आंगन को साफ़ किया और ये जो बाल्टी जो थे रखे थे गगरिया, इन सभी को मांज धुल लिया है, क्योंकि डेली का मेरा यही रूटीन रहता है कि इन सभी को हम साफ़ करके ही पानी भरते हैं। साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी रहता है, चाहे पानी गिरे या चाहे कुछ भी हो, लेकिन साफ़ सफाई तो हमारे हाथ में, जैसा हम घर रखेंगे वैसा ही रहेगा। हालांकि अब पानी बंद हो गया है और अब मौसम खुल भी जाएगा, क्योंकि और मैंने पानी जो है भर लिया था और सारा बाहर का भी जो पानी है तो मैं ये भी पानी भर लूँगी। आज काफ़ी लेट हो चुका है, यहाँ पर टाइम भी ज़्यादा हो गया था, 8 साढ़े 8 का टाइम हो गया, 8:30 करीब बज गए हैं, क्योंकि 1 से 1.5 घंटा तो हम बिल्कुल बैठे ही थे। आज थोड़ी बस जब मैं आई थी वहाँ से तो 5:30 बजे करीबन थोड़ा सा वीडियो बस बनाया था, फिर उसके बाद मैंने 7 बजे से जो काम है वो स्टार्ट किए थे। आज फटाफट से घर के सारे काम किए मैंने, और आज पूर्णिमा है तो आज मेरा व्रत भी है, तो मैंने सिर धुल लिया था। और जो कल कपड़े पहन कर गए थे हम लोग, तो मैं दोनों बच्चों के कपड़े और अपनी साड़ी, और ये जो सुबह ये ब्लैक साड़ी ये पहन कर गई थी, ये भी ख़राब हो गई थी पानी में, उसे मैंने धुल दी थी। सारे कपड़े फटाफट से ही धुल के डाल दिए हैं, और सिर जो है मैंने पोंछ लिया है टॉवल में। इसके बाद मैं कर लूँगी यहाँ पर पूजा। तो यहाँ पर ही भगवान के यहाँ है जो रेत ही रेत एकदम, यहाँ पर भी तो मैं यहाँ पानी से ये जो जल है इसी से बढ़िया साफ़ करके फिर यहाँ पर जल चढ़ाऊँगी। एक तो ये हवा में जो हवा भी चलती बारिश के साथ साथ, ये सब पेड़ ने एकदम इसी साइड आ गए हैं, इन्हें ना बंधवाना पड़ेगा तो थोड़ी तभी सही रहेंगे, नहीं तो एकदम अच्छा नहीं लगता, एकदम झुके जा रहे हैं, शंकर जी दिख भी नहीं रहे हैं। तो हस्बैंड जी से करवाऊँगी सही पेड़ों को, क्योंकि हमसे तो बनता नहीं, उतने अच्छे से बन तो जाते बांधते, लेकिन जैसे जेंट्स लोग बांध देते बढ़िया से टाइट, उस हिसाब से बनते नहीं हैं। और यही मतलब कि अन्नू से मैंने मंगा ली थी बेलपत्र, क्या है मैं 4-5 दिन के लिए इकट्ठी तोड़वा के रख लेती हूँ। हम लोग जाते हैं घूमने तो वहीं पेड़ लगे हैं रास्ते में, तो तोड़ लेते हैं। इसके अंदर मैंने यहाँ कर ली थी पूजा, और फिर ये जो हवन वगैरह रहता है तो मैंने वो भी लगाया यहीं पर बैठकर अंदर ही, क्योंकि सोचा तो बाहर लगाती हूँ, लेकिन अंदर ही लग, क्योंकि बाहर एकदम गीला था, कहीं बैठ भी नहीं सकते थे। सो मैंने फिर हवन जो है, सो फ्रेंड्स मैं नहा धो ली हूँ, और तो जो पूजा पाठ है वो भी मैंने कर ली है। तो आज है मेरा व्रत, आज क्योंकि पूर्णिमा है, तो मैं बनाऊंगी अब यहाँ पर चाय। और मेरे सभी बच्चे, तीनों बच्चे उठ गए हैं, हस्बैंड जी बस अभी सो रहे हैं, तो तब तक मैं बनाती हूँ चाय। और यहाँ बना लूँगी मैं फिर चाय, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था, और है तो 9 बज चुके हैं, क्योंकि पूजा पाठ में भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो बच्चे मेरे देख रहे हैं कि मम्मी कब चाय बनाएगी। पूजा करना ही मुश्किल कर रही थी कि पहले बनाओ, तो मैंने कहा नहीं बेटा पूजा कर ही ले लगे हैं, फिर फ्री होके अपन चाय बनाएंगे। फिर मैंने कान्हा को दे दिया था दूध पीने के लिए, तो कान्हा थोड़ी शांत हो गया था, और ये सब बच्चे तो बड़े ही हैं, तो उनसे बोल दिए थे कि पहले पूजा करेंगे फिर इसके बाद में बनाएंगे अपन चाय। और यहाँ छान ली है मैंने चाय, पक चुकी है हमारे यहाँ की चाय। तो आइए फ्रेंड्स, गरम गरम चाय पी लीजिए। चाय पीने के बाद मैं लग गई थी काम में,
और ये जो गंजा गंजी थी तो आज पानी चू रहा था मौलसी के रूम में। सो वहाँ पर मैंने ये बड़े बड़े जो गंजा मैंने ऊपर रखे हैं सो वहाँ पर रख दिया था ये गंजा, क्योंकि पानी चू रहा था। बच्चे थे, उन्होंने तो रखा ही नहीं था। तो जब मैं आई थी तब मैंने रखवाए थे। और ये गद्दा जो है गीला भी हो गया था मौलसी का, तो फिर धूप में डाला है आज गद्दा भी, चादर वगैरह, क्योंकि गंदा गीला हो गया था बहुत ज़्यादा ही। और वो तो बच्चे हैं, रखते नहीं, हम ही को करना पड़ता है ये सभी काम। और दाल तो ख़त्म हो चुकी थी तो फिर मैं अंदर से लेकर आई और दाल इस डिब्बे में भर दी है मैंने। और है तो यहाँ पर मैं बनाऊँगी दाल चावल ही ओनली, क्योंकि सब्ज़ी कल की रखी हुई थी भटे की, तो मैं फ्रिज में ही रख देती हूँ, क्योंकि दोपहर में ही बनने खाना, क्योंकि 11-12 बजे खाना बन जाता, 3 से 4 बजे के अंदर में फ्रिज में रख देती, क्योंकि यदि जिसे ज़रूरत हो तो गर्म करके खा ले। क्या है, इससे दाना ये सब्ज़ी वगैरह कुछ फेंकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इतनी मुसीबत से पैसा आता है। तो बच्चों को लगी थी भूख तो मैंने दोनों साइड ही चढ़ा दिए थे फटाफट से, एक साइड दाल और बड़े वाले कुकर में चढ़ा दिए उसमें चावल। सो यहाँ पर मेरी दाल जो है पक चुकी है और अब मैं इसमें लगा दूँगी तड़का। तड़का ही लगाना, बाकी चावल भी बन गए हैं हमारे यहाँ के। सो मैं तड़के में जीरे और राई और जो पिसी वाली लाल मिर्च रहती है वो और कड़ी पत्ता, मैं इन्हीं से ज़्यादातर तड़का लगाती हूँ। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा है, जो टेस्ट है बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पर हस्बैंड जी की मैं लगा लूँगी थाली, बच्चों को दे दिया है मैंने खाना, क्योंकि गरम गरम ही फटाफट निकाल दिया था। हस्बैंड जी भी थे यहीं पर, सो उनसे भी मैंने बोला खाना खा लो, तो उन्होंने बोला लगा दो थाली। तो यहाँ पर जो दाल सब्जी है तो मैं थोड़ा सा इसको ना गरम कर लूँगी, हालांकि चावल दाल सभी गरम है, लेकिन फिर भी हल्की सी कुनकुनी कर लूँगी सब्जी को। सो यहाँ लगा दी हस्बैंड जी की थाली। और है तो आज मैंने जो कपड़े धुले हुए थे सारे कपड़े मैंने दोपहर में ही उठा कर रख लिए थे, क्योंकि दोपहर में कि बहुत तेज़ धूप थी तो जल्दी ही सूख गए थे आज के कपड़े। और मैं इन्हें लाकर चेयर में रख देती हूँ, फिर जब शाम को फ्री होती हूँ सारा काम करके तो फिर बढ़िया सिस्टमेटिक ढंग से जिसके जौन से कपड़े रहते हैं अलग अलग, क्योंकि कान्हा के अलग रखते हैं, हम अपने रखते हैं, अन्नू के अलग और हस्बैंड जी के अलग, सभी कपड़े में अलग ही अलग जमा कर रखती हूँ, जिसमें कोई भी आराम से निकाल लेता है। इसके बाद में मैंने जो साड़ी थी तो मैंने इसे भी बढ़िया से ही जमा कर बढ़िया रख दी हूँ। और फिर मैं आ गई थी मौलसी के रूम में, उसका रूम भी फैला हुआ था। सो मैंने यहाँ पर उसकी जो टेबल वगैरह है बढ़िया से जमा दूँगी, पहुँच दी है मैंने यहाँ पर। और ये जो मैंने बताया था आपसे कि ये गद्दा मैंने धूप में डाला हुआ था तो उठा कर लाई हूँ अभी पकड़वा कर, और इसमें बेडशीट जो है बिछा दूँगी, नहीं तो बच्चे हैं ऐसे ही सो जाते हैं। तो मैंने सोचा मैं ही बढ़िया जमा देती हूँ, वो बिछाती ही नहीं बिछाती है। तो मैंने यहाँ पर जमा दिए थे और यहाँ करने लगी हूँ मैं प्रेस। जो साड़ी कल पहन कर गई थी कॉटन की है, तो इसमें प्रेस मार के रख दो तो सही रहता है, हाथों यहाँ तो जो काम हो जाते हैं निपट जाते हैं। और यहाँ पर मैं प्रेस करते हुए आ गई थी, आधे कपड़ों में करी थी और फिर यहाँ आ गई थी आलू पकने के लिए रख दिए थे। तो यहाँ मेरी देवरानी भी आ गई है, तो मैं उससे खिड़की के यहाँ बात कर रही हूँ, बाहर ही से बात कर रही थी। और मैंने यहाँ चढ़ा दिए थे आलू पकने के लिए और फिर मैं आ गई थी अंदर, तो देवरानी भी अंदर आ गई है, तो बैठी हम दोनों जन बातें भी करते जा रहे और मैं प्रेस भी करती जा रही थी। और फिर देवरानी जब चली गई तो मैं यहाँ बनाने लगी थी खाना। तो आज मैं बनाऊँगी आलू की सब्ज़ी और पूरी, क्योंकि आज व्रत है तो बिना प्याज लहसुन का खाते हैं। तो मैंने सोचा फिर अपने लिए अलग बनाओ, फिर सब बच्चों के लिए अलग से बनाओ, बच्चे तो जो मैं बनाऊँगी वही खाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसा बना लूँ कि सभी खा लें। फिर मैंने आलू पूरी बनाई और मेरे बच्चों को ये बहुत पसंद है, बोलते मम्मी आलू पूरी बना लो। तो फिर मैं आलू और पूरी बना रही हूँ। तो यहाँ पर मेरी सब्ज़ी जो है सूखी सब्ज़ी बनाऊँगी। तो ये है मेरी सब्ज़ी जो मतलब बनकर तैयार हो चुकी है। थोड़ा सा इसको भून दिया है और अच्छे से, जिसमें इसका जो टेस्ट है ना तो बढ़िया उभर कर आता है, एकदम खाने में स्वादिष्ट भी लगता है।
इसके बाद में तो मैंने यहाँ पर आटा सान कर रख लिया था। सो मैं यहाँ पर बना लूँगी पूड़ियाँ गरम गरम। सो क्या है कि शाम का समय हो गया तो पूजा मैंने कर ली दिया बत्ती। हालांकि खिड़की से हमारे यहाँ का जो मंदिर का दिया है वो दिख रहा है। और इसके बाद में मैंने तो कन्या को पहले लगा दी। मैंने छोटी वाली बेटी है, उसके लिए मैं लगा दूँगी थाली पूड़ी और सब्जी की। सो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और फुल वॉच करना फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ कर नहीं सकते हैं। सो मेरा ब्लॉग आज बस यहीं तक का है। मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, राधे राधे।